Hello guys, I welcome you all on my YouTube channel once again. My name is Tripti Srivastav, as you all know, and I am selected as a GST inspector through SSC CGL 2024 बैच. एंड आज मैं यहाँ पर एक वीडियो आप सभी के पास लेकर आई हूँ जो कि है SSC CGL 2025 प्रेफरेंस फॉर्म. एज यू ऑल नो कि SSC ने कल नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें SSC ने बोला है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने की डेट 9/2/12 है. तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, पोस्ट प्रेफरेंस को भरते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नॉर्थ की जॉब्स कौन सी हैं, मैक्सिमम साउथ की जॉब्स कौन सी हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम क्या देखना है क्या नहीं देखना है, किन चीज़ों को दिमाग में रखना है एंड सो मैनी थिंग्स. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें. एंड इसके साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि मैं हर जॉब प्रोफाइल के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं जो कुछ लेवल 7 की पोस्ट है, लाइक जीएसटी इंस्पेक्टर हो गई, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, किन जॉब में फील्ड वर्क है, किन जॉब में फील्ड वर्क नहीं है, अगर आप इन सभी के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बस एक कमेंट कीजिएगा. आई विल कम विद दिस वीडियो सून. एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें SSC CGL 2025 प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम किन चीज़ों को ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल पोस्ट कितनी है और उसमें लेवल 7 की कितनी पोस्ट है, लेवल 6 की कितनी पोस्ट है, लेवल 5 की कितनी पोस्ट है, लेवल 4 की कितनी पोस्ट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो है 15,130, जिसमें लेवल 7 की पोस्ट है 3,966, लेवल 6 की पोस्ट है 7,375, लेवल 5 की पोस्ट है 1,476 एंड लेवल 4 की पोस्ट है 2,313. तो ये हमारी पोस्ट हमने आपको बता दी कि हमारे पास टोटल पोस्ट कितनी है एंड लेवल वाइज कितनी कितनी पोस्ट है. एंड इसके साथ ही में पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम हमें एक चीज़ ये देखनी है कि पोस्ट प्रेफरेंस में हमें डायरेक्टली पोस्ट का नाम नहीं लिखना होता है. हर पोस्ट के कोड होते हैं जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे. आप वो PDF से सारे कोड्स लिख सकते हैं. उसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट भरनी होती है. एंड मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल परफॉर्मा दिखा रही हूँ जिसमें किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है. ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड इसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सारी पोस्ट नहीं भरनी होती है. लाइक देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ है या आपकी फर्स्ट जॉब होने वाली है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है. लेकिन स्टिल अगर आप ये चाहते हैं कि आपको केवल लेवल 7 की पोस्ट पे जाना है, आपको केवल लेवल 6 की पोस्ट पे जाना है, तो आप फिर लेवल 5 और लेवल 4 की पोस्ट मत भरिए. क्योंकि अगर आपने अपना मन बनाया हुआ है कि आपको इन पोस्ट पे काम नहीं करना है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट ज्वाइन दैट. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सीट वेस्ट ना हो. बट अगर आपका यह है कि यू जस्ट वांट अ जॉब, ये कहीं पर भी हो कैसी भी हो चलेगी, तो आपको सारी पोस्ट अपने अकॉर्डिंगली भर देनी है. इसके बाद में हम लोकेशन की बात कर लेते हैं. देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सारे ASOs मैक्सिमम लाइक IB का ASO जो होता है मे बी उसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है. तो अगर हम उसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी ASOs हैं वो सारे दिल्ली बेस्ड होते हैं. मतलब वो सारे आपकी मिनिस्ट्रियल जॉब है, आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, आपकी कोई भी फील्ड वर्क नहीं होने वाला है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए या आपको कन्फर्मली केवल नॉर्थ की पोस्टिंग चाहिए, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस. अच्छी जॉब है, मिनिस्ट्री में जॉब होती है, रेप्यूटेड जॉब है, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन. आप सबसे पहले उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपकी नॉर्थ मिले. एंड इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जिनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, जैसे GST इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, PO हो गया, एग्जामिनर हो गया. तो देखिए, GST इंस्पेक्टर की नॉर्थ में भी पोस्टिंग होती है, साउथ में भी पोस्टिंग होती है, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पोस्टिंग होती है. इट डिपेंड्स ऑन आपकी रैंक क्या आई है. रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस भरनी होती है एंड आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन होता है. तो आपको सारी चीज़ें कंसिडर करनी है. अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल नॉर्थ में ही जॉब चाहिए है तो आपको पहले ASO भरना है. इसके बाद में अगर हम बात कर ले PO एंड एग्जामिनर की, तो ये जॉब आपकी मैक्सिमम वहीं पर होगी जहाँ पे आपके पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स होंगे. लाइक एग्जामिनर की मैक्सिमम पोस्ट वहीं होती है जो कि कोस्टल एरियाज है, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया एंड ऑल. तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए है एंड कैसे चाहिए. सो इसके बाद में रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो देखिए, कोई भी पोस्ट भरते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं. देखिए, फॉर एग्जांपल हम GST इंस्पेक्टर पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें लड़कों के लिए एक मिनिमम हाइट है और लड़कियों के लिए भी एक मिनिमम हाइट है. तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको उसको चेक करना है कि क्या आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए आपने जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पहले भर दी, लेकिन अगर आप उस हाइट क्राइटेरिया में नहीं आते हैं और आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है, तो फिर आपको कोई और पोस्ट नहीं मिलेगी और आपका जो जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि किन पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस लोग अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होगी तो आपका उस पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं होगा और इसके अलावा आपको किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले, कि हमें सारी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कलर ब्लाइंडनेस, आई साइट, एवरीथिंग वी हैव टू चेक फर्स्ट। आपको कोई भी दिमाग में प्री अजम्पशंस नहीं रखनी है कि ये पोस्ट ऐसी है, ये पोस्ट वैसी है। जो जनरलाइज चीज़ें वो वैसी ही रहती है, बट इसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा अजम्पशंस नहीं बनाने। आप ये देखिए कि आपका क्या मन है, आपको फील्ड जॉब करनी है या नहीं करनी है, आपको डेस्क जॉब करनी है या नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका ये होता है कि उनको डेस्क जॉब नहीं करनी है, उनको केवल ऑफिस ड्यूटी नहीं करनी है, उनको फील्ड जॉब चाहिए, उनको यूनिफॉर्म जॉब चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके ही आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा, लोकेशन को ध्यान में रख के भरिएगा, क्योंकि हमें भी ये कोशिश करनी है कि हम सीट वेस्ट कम से कम करें। एंड वन मोर थिंग, कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो आप ये देख लें कि आप जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी से सीट्स कितनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपको पोस्ट चूज़ करनी है एंड आपका ये भी है कि आपको नॉर्थ में ही रहना है, आपको साउथ में नहीं जाना है। तो आप ये देखिए कि नॉर्थ में उसकी वैकेंसीज कितनी है एंड आपकी रैंक कितनी है। अगर आपकी अभी रॉ रैंक अंडर 100 चल रही है तो ऑब्वियसली यू कैन ऑप्ट अकॉर्डिंगली व्हाट यू वांट यू कैन गेट, बट स्टिल अभी आपको नहीं पता है, बिकॉज आपको एसएससी में 2-3 क्वेश्चंस में भी दिक्कत है एंड सीपीटी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है इस बार। अगर एसएससी कुछ भी ऊपर नीचे करती है, कुछ भी क्वेश्चन सही गलत करती है, तो रैंक पे बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जिस कैटेगरी से भरा है उस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को उस हिसाब से भरना है। सो एंड वन मोर थिंग कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी पोस्ट है, पीओ, एग्जामिनर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, सो मैनी थिंग्स आर दैट। सो अगर आप चाहते हैं कि इनका वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, इनका वर्कलोड कैसा होता है, क्या काम करना होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है, तो अगर आप इसमें कुछ जनरलाइज नॉलेज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल कम विद दैट वीडियो सो सून। सो तब तक के लिए अच्छे से सारी चीज़ें देखिए, प्रेफरेंस देखिए, समझिए क्या चाहिए, अपना माइंडसेट बनाइए एंड इसके बाद में आपको स्टार्टिंग के 2 दिन में ही पोस्ट प्रेफरेंस भर देनी है, क्योंकि इसके बाद में सर्वर का बहुत ज़्यादा एरर होता है। तो ये गलती मत कीजिएगा, अभी माइंडसेट बना लीजिए, फिर इसके बाद में आपको 2 दिन के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस भर देनी है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।